अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। देव उठनी एकादशी कब है, जानिए व्रत की तारीख और पारण का सही समय। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को शयन में चले जाते हैं और 4 महीने के बाद प्रबोधिनी एकादशी तिथि को नींद से जगते हैं। इसीलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के समय को चातुर्मास भी कहा जाता है, जिसमें योगी और साधक चातुर्मास नियम का पालन करते हुए साधना करते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन से चातुर्मास व्रत भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए धार्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इसका बड़ा ही शास्त्रीय महत्व है। इस साल हरि प्रबोधिनी एकादशी का जो व्रत है वह 12 नवंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय के पूर्व से ही एकादशी तिथि व्याप्त रहेगी और दिन में 12:26 तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि के नियमानुसार पूरे दिन 12 तारीख को एकादशी मान्य रहेगी। इसीलिए एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को किया जाएगा। देव उठनी, जिसे देवी प्रबोधिनी एकादशी व्रत के नियम भी जानिए। देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत में 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार लेना होता है। लहसुन प्याज खाने वाले को 10वीं तिथि को ही उसका त्याग कर देना चाहिए। खासकर फिर एकादशी के दिन भर रहकर निर्जल व्रत करना होता है। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करके फलाहार किया जाता है। जो लोग चातुर्मास में भगवान विष्णु को शयन करवाते हैं वह देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन देव को जगाते हैं, भगवान को स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहनाते हैं। व्रतियों के लिए नियम यह भी है कि इस रात जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए, फिर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु की परम कृपा होती है। देव उठनी एकादशी व्रत 12 नवंबर को है, जबकि एकादशी 11 नवंबर को सुबह में 2:40 से लग जाएगी। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को द्वादशी तिथि में सुबह में 10:05 तक कर लेना होगा। देव उठनी एकादशी 12 नवंबर से चातुर्मास व्रत नियम भी जो है वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।